पुराने विभूतियों को लोग भूलते जा रहे हैं, जो संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। इस बात का संज्ञान लिया है पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने, जिसके लिए डॉक्टर जगदीश शर्मा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कई विभूतियों का सरकारी तौर पर जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने के लिए आवाज उठाई है। इसके लिए जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व सांसद ने कहा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिन्होंने वर्षों जनता की सेवा की, संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर इस देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। जरूरत है ऐसे लोगों को समय दर समय हमेशा याद किया जाए, ताकि उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण कर उनकी गरिमा को बचाया जा सके। इस मौके पर राजनीतिक सामाजिक चिंतक नंद शर्मा, संजय यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने बताया कि क्यों उनके मन में दुनिया से गुजर चुके विभूतियों को याद करने का ख्याल आया और उन्होंने क्यों सरकार को चिट्ठी लिखकर अपना उद्गार व्यक्त किया है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। केवल और केवल मेरे मन में बात यही उठा कि जो जिनकी महती भूमिका है समाज के विकास, निर्माण, राज्य और देश के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भूलते जा रहे हैं। मालूम ही नहीं है कि हमारे पूर्वज इतने बड़े विभूति हुए, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, तो उस पीढ़ी को कि उनको हम भूल नहीं जाएं, वो बराबर आने वाले दिनों में लोगों के जेहन में रहें, दिल और दिमाग में रहें, और उनकी कृति से नई पीढ़ी लाभान्वित हो और उनके मार्गदर्शन पर चलने का काम करे। इसीलिए हमने सरकार को लिखा कि भाई जो इस तरह की विभूति पैदा हुए हैं, खास करके 3 जिलों में और जिलों में करें लोग, कि हमारे मन में, चूँकि हम इस 3 जिले से जुड़े रहे हैं, गया, अरवल और जहानाबाद, तो हमने खोजा, निकाला और एक पहल किया है। और हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल करके हम इस बात का निवेदन करेंगे कि बहुत कुछ जाना नहीं है इसमें, कि आप खर्चा का मत उपाय करिए, केवल उनके जन्म दिवस के अवसर पर और पुण्यतिथि के अवसर पर केवल उनके तैल चित्रे पर माल्यार्पण हो जाए, एक छोटा ही सरकारी कार्यक्रम हो जाए, तो आगे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि हम भी कोई बढ़िया काम करेंगे, समाज के लिए अनूठा काम करेंगे, तो समाज हमको भी भविष्य में याद करेगा। तीनों जिलों में अभी तक कितने लोग हैं, कितने महापुरुष हो गए सर? अब तक जो हमारे जब जेहन में आया या हमारे दिमाग में आया, उसमें 33 लोग आए करीब करीब, और भी कहीं जो छुट्टे हुए होंगे। और हमने ये भी कहा है कि हम सरकार के लिए इंतजार नहीं करेंगे, सरकार से अनुनय करेंगे, विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और जब तक नहीं सरकारी निर्णय होता है तब तक जो उनके परिजन हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से, कि उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि वो अपने घर पर एक सादे समारोह में केवल माल्यार्पण करें। वो प्रेस को खबर करें, मीडिया को खबर करें, जो सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोग हैं उनको खबर करें, ताकि हर साल इसी माध्यम से पूरा समाज उनको याद करते रहे। और हमने आज आपके माध्यम से एक और निवेदन किया है कि जो परिजन हैं, अगर जीवनी है उनके पास, तो वो मेरे पास भेजें। सब लोगों का जीवनी आने के बाद, जिनका सामाजिक क्षेत्र में महती योगदान रहा है, जो हमारे बीच विभूति रहे हैं, उनके जीवनी का प्रकाशन इकट्ठा करके एक साथ किताब में प्रकाशित कराने की जवाबदेही जगदीश शर्मा की होगी। सर, एकाएक आपको क्यों सूझी? एकदम देखिए, आज के दिन में हम क्या हैं, हमने जीवन भर सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, जीवन भर। अब हम उस तरह की एक्टिविटी में है नहीं, न हम आंदोलन कर रहे हैं, न कोई, तो बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में आया, क्योंकि हमने देखा है उनका, जैसे हमने कहा ना आपको, नंद शर्मा का, तो डफली पर नारा लगता था। आज कोई याद है किसी को नंद शर्मा कौन थे? उस तरह के कई लोग हुए। मखदूमपुर लोहारी राम,
जो झोपड़ी में बिना चप्पल के जीवन गुजार दिया। आज गांव भी उसका लोग नहीं जानता है, खुद हम नहीं जान रहे थे उनके गांव के बारे में, इन्होंने बताया संजय जी ने। तो एक पहल है ये, और आगे भी नाम आएगा मेरे पास, तो हम इस पहल को जारी रखेंगे। और धर्म समाज सबसे ऊपर, जिनका समाज के नवनिर्माण में महती भूमिका रही है, उन लोगों का नाम हमने जोड़ा है या दिया है सरकार को। उसमें हर विचारधारा के लोग हैं, आप देखिएगा लिस्ट में हर दल के लोग हैं, जुड़े हुए लोग। ये दल से परे, विचारधारा से परे, केवल एक पूजा हम कर रहे हैं उन महान विभूतियों का, और पूजा के माध्यम से अगला जो आने वाली पीढ़ी है उनको याद रखे, यही आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।